हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू वोकैबुलरी। पहला वर्ड है हमारा लैंग्विड। ये एक एडजेक्टिव है। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है लैकिंग एनर्जी, स्पिरिट और एंथुजियाज्म, मूविंग इन अ स्लो रिलैक्स्ड मैनर। हिंदी में सुस्त, शिथिल या फिर उत्साहहीन। सिनोनिम होंगे इसके लिथार्जिक, लिस्टलेस, स्लगिश, टॉर्पिड, एनर्वेटेड। एंटोनिम होंगे एनर्जेटिक, विगरस, एक्टिव। सेंटेंस है इन्वेस्टर सेंटिमेंट रिमेन्ड लैंग्विड डिस्पाइट द सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी अनाउंसमेंट। इन्वेस्टर के जो सेंटिमेंट थे वो बहुत ही सुस्त थे, भले गवर्नमेंट ने अच्छी पॉलिसीज निकाली थी। इजी ट्रिक के लिए इसको हम देखें तो इफ़ यू फील स्लीपी ड्यूरिंग अ लेक्चर यू आर लैंग्विड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूफेमिज्म। नाउन होता है ये। इसका इंग्लिश में मीनिंग है अ माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ वन कंसीडर्ड हार्श और अनप्लेजेंट। हिंदी में सौम्य अभिव्यक्ति, मतलब किसी चीज़ को आप बहुत अच्छे से बोल रहे हो, अपनी बातें रख रहे हो। सिनोनिम में ये होगा ये सर्कमलोकेशन, माइल्ड एक्सप्रेशन, इनडायरेक्ट टर्म, सॉफ्ट एक्सप्रेशन, पोलाइट वर्डिंग। एंटोनिम होंगे इसके डिस्फेमिज्म, ब्लंटनेस, डायरेक्ट एक्सप्रेशन। सेंटेंस है ऑफिशियल स्टेटमेंट्स ऑफन एम्प्लॉय यूफेमिज्म टू सॉफ्टन द इम्पैक्ट ऑफ अनपॉपुलर डिसीजन। जो अनपॉपुलर डिसीजन होता है उसको कहने के लिए सौम्य तरीके से जब कोई चीज़ कह दी जाती है तो वो उतनी ख़राब नहीं लगती है। इजी ट्रिक इसके लिए होगा राइट साइजिंग इज़ अ यूफेमिज्म फॉर जॉब कट्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेक्स्ड। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट, कंट्रोवर्शियल और कॉजिंग ग्रेट अनॉयंस। इसका हिंदी में मतलब होगा विवादास्पद, उलझा हुआ, परेशान करने वाला। सिनोनिम्स होंगे इसके कॉन्टेंशियस, प्रॉब्लमैटिक, ट्रबलिंग, इरिटेटिंग। एंटोनिम होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, सेटल्ड, अनकॉन्ट्रोवर्शियल। सेंटेंस होगा क्लाइमेट फाइनेंसिंग रिमेन्स अ वेक्स्ड इशू इन इंटरनेशनल नेगोशिएशंस। मतलब क्लाइमेट फाइनेंसिंग जो है ये एक विवादास्पद इशू रहा है इंटरनेशनल नेगोशिएशंस के बीच में। हिंदी और इजी ट्रिक इसका हुआ अ वेक्स्ड इशू इज़ वन दैट नोबडी कैन ईजिली सॉल्व। जिसको कोई जल्दी आसानी से सॉल्व ना कर सके वो इशू होता है वेक्स्ड इशू। नेक्स्ट वर्ड हमारा मैग्नानिमस। ये एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होगा वेरी जेनरस एंड फॉरगिविंग स्पेशली टूवर्ड अ राइवल। मीनिंग इसका हिंदी में होगा उदार, क्षमाशील, विशाल हृदय वाला। सिनोनिम होगा इसका बेनोवलेंट, जेनरस, नॉबल, चैरिटेबल। एंटोनिम होगा मीन, पेटी, विंडिक्टिव, सेल्फिश। सेंटेंस है द लीडर अडॉप्टेड अ मैग्नानिमस अप्रोच आफ्टर द इलेक्टोरल विक्ट्री। जो लीडर था वो बहुत ही उदार तरह का अप्रोच लेता है जब वो जीत जाता है इलेक्शन को। और इजी ट्रिक में अ मैग्नानिमस विनर सेलिब्रेट्स विदाउट ह्यूमिलिएटिंग द लूज़र। जो एक उदार जीतने वाला होता है वो कभी भी अपने उसके जो लूज़र होते हैं उन्हें वो ह्यूमिलिएट नहीं करता। और नेक्स्ट वर्ड हमारा अटेन्यूएट। ये वर्ब है। मीनिंग होगा इसका टू रिड्यूस द फोर्स, इफेक्ट और सीवियरिटी ऑफ समथिंग। मतलब कम करना, छीड़ करना या फिर कमज़ोर कर देना। सिनोनिम होगा मिटिगेट, डिमिनिश, वीकन, लेसन, रिड्यूस। एंटोनिम होंगे इसके इंटेंसिफाई, स्ट्रेंथन, एम्पलीफाई, एग्रावेट, एस्केलेट। सेंटेंस इसका होगा टारगेटेड पॉलिसी मेजर्स में अटेन्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन वल्नरेबल हाउस होल्ड। टारगेटेड जैसे जो पॉलिसी मेजर्स लिए जाएँ, बहुत ही टारगेटेड लिए जाएँ तो उससे जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो कम किया जा सकता है। और इजी ट्रिक होगा मेडिसिन्स अटेन्यूएट पेन, दे मेक इट लेस सीवियर। और नेक्स्ट वर्ड हमारा ऑब्फ्यूस्केट। वर्ब होता है ये। मीनिंग इसका होगा टू डेलिबरेटली मेक समथिंग अनक्लियर और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। मतलब उलझाना, अस्पष्ट करना, भ्रमित करना। सिनोनिम होगा कंफ्यूज, ब्लर, क्लाउड, कॉम्प्लिकेट। एंटोनिम होगा क्लैरिफाई, एक्सप्लेन, इल्यूमिनेट, सिंप्लीफाई। सेंटेंस है द कमिटी वांट दैट वेग प्रोविजंस कुड ऑब्फुस्केट द इंटेंट ऑफ लेजिस्लेशन। कमेटी ने जो लेजिस्लेशन था उसके जो वेग जो प्रोविजंस थे वो ऐसे थे कि जो इंटेंशन है उस लेजिस्लेशन का, जो वो काम करना चाहती है उसके साथ वो भ्रमित करने वाला काम हो सकता है। इजी ट्रिक इसका होगा इफ समवन यूजेस डिफिकल्ट वर्ड्स जस्ट टू कंफ्यूज यू दे आर ऑब्फुस्केटिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्ब्रोग्लियो।
ये एक नाउन है, इसका मीनिंग है अ कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग सिचुएशन, मतलब उलझन, जटिल विवाद या फिर पेचीदा स्थिति। सिनोनिम है इसका मेस, टैंगल, प्रेडिकामेंट, क्वैगमायर, कॉम्प्लिकेशन। एंटोनिम इसका होगा सॉल्यूशन, हार्मनी, ऑर्डर, क्लैरिटी। सेंटेंस है द डिप्लोमेटिक इम्ब्रोग्लियो हैज़ स्ट्रेन्ड रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। जो डिप्लोमेटिक उलझन है दो कंट्रीज़ के बीच में, वो उनके रिलेशंस को ख़राब कर रही है। इजी ट्रिक है थिंक ऑफ ए पॉलिटिकल मेस दैट्स एन इम्ब्रोग्लियो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंट्रांसिजेंस। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है रिफ्यूज़ल टू चेंज वंस व्यूज़ और कॉम्प्रोमाइज़, मतलब है हठ धर्मिता या फिर अड़ियल हो जाना। सिनोनिम है ऑब्स्टिनेंसी, स्टबर्ननेस, रिजिडिटी, डॉगमेटिज्म, अनयील्डिंग एटीट्यूड। एंटोनिम होगा इसका फ्लेक्सिबिलिटी, कॉम्प्रोमाइज, अडेप्टेबिलिटी एंड कंप्लायंस। सेंटेंस है द टॉक्स फेल्ड बिकॉज ऑफ द इंट्रांसिजेंस डिस्प्लाइड बाय बोथ साइड। दोनों साइड ने जो अड़ियलपना दिखाया उसकी वजह से जो बात होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। इजी ट्रिक के रूप में एन इंट्रांसिजेंट पर्सन नेवर सेज लेट्स कॉम्प्रोमाइज। नेक्स्ट वर्ड हमारा एक्सकोरिएट। इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन और समथिंग वेरी हार्शली, मतलब कड़ी आलोचना करना या फिर फटकार देना। सिनोनिम होगा कंडेम, डिनाउंस, रिब्यूक, लैम्बास्ट, कास्टिगेट। एंटोनिम होगा प्रेज, कमेंड, अप्रिशिएट, अपलॉड। सेंटेंस है द एडिटोरियल एक्सकोरिएटेड द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इट्स फेलियर टू इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स। जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो फेलियर था रिफॉर्म्स को लागू करने में, उसको एडिटोरियल ने बहुत ही कड़ी आलोचना की। इजी ट्रिक के रूप में देखें तो न्यूज़पेपर्स ऑफन एक्सकोरिएट गवर्नमेंट्स थ्रू एडिटोरियल्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।